अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यानी हुकूमत हिंदुस्तान की एनआरसी लगाने जा रहे हैं। अब फिर एक नया खेल खेला जा रहा है अमित शाह की जानिब से। वाज़ेह रहे कि 1.5 साल कबल ये जो कोरोना बीमारी आने से पहले एनआरसी को लेकर बहुत सारे मसले हुए थे और सारे मुल्क में एहतजाजें हो रही थी और कई लोगों को केस में बुक किया गया था। अब फिर से वही काम को किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी और अफसोस बताया कि हमारे इस मुल्क के उलेमाए दीन, मुस्लिम पॉलिटिशियन और सारे लोग जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, वो इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसकी क्या वजह है? शायद उनकी खामोशी ही हमारा जवाब है। बहरहाल देखते हैं शेख शफी की ये रिपोर्ट। हाशमी साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना के पीछे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। CAA, NRC, NPR शुरू हो चुका है, सब लोग खामोश है, सियासतदान भी और तेलंगाना हुकूमत भी। इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? और हमारा दूसरा सवाल ये है कि कल रात मोगलपुरा में एक पप्पू नामी लड़का ने एक मुस्लिम लड़की बुरखा पोश में जा रही थी, पुलिस में कंप्लेंट किया गया। उसके बाद पुलिस फौरी एक्शन में आकर उस लड़के को गिरफ्तार करके अदालती तहरीर में दे दिया। इसके पीछे आप क्या बोल सकते हैं? बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। इस वक्त मुल्क जिस ख़तरनाक वबा के से मुकाबला करने और मुख्तलिफ़ मसाइल से जो है दो चार है, लेकिन उसके बावजूद जो वबाएँ, जो तूफ़ान ने इस मुल्क को घेर रखा है, जो मुसीबतें इस मुल्क के अवाम पर आ रही हैं, बजाय इसके कि हुकूमत इससे कुछ सबक ले, अपने जो है बदअमलियों को सुधार ले, तौबा कर ले और आवाम की खिदमत के लिए जो है कुछ कदम उठाए, इसके बरखिलाफ़ वो हुनूस गुजरात एजेंडे पर काम कर रही है। यही कि 2023 के जो इलेक्शन यूपी का है उसको सामने रखते हुए, 22-23 में जो इलेक्शन होने वाला है उसको सामने रखते फिर से उन्होंने इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के एजेंडे को जो सरगर्म रखने के लिए, गर्म करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वो बता रहे हैं कि देखो हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की जो बुनियाद होगी यकीनन वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनी पर होगी। इसी का सहारा लेकर अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं, इसी की ऑक्सीजन पर वो ज़िंदा हैं। ज़ाहिर है कि जो है उसको आगे बढ़ाते उन्होंने शरीयत एक्ट को जो नाफिज करने की जो है अहकाम जारी के, उसमें अमलावरी शुरू कर दी है। उस सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि शरीयत एक्ट जो है 1955 की बुनियाद पर जो नोटिफिकेशन शाये करके पड़ोसी ममालिक के गैर मुसलमानों को शहरियत दी जा रही है भारत की, यकीनन ये शहरियत जो दिए जाने के अख्तियार जो दिए गए हैं कलेक्टर को या जॉइंट सेक्रेटरी को दिए गए हैं, मुकम्मल तरीके से गैर दोस्ती और गैर कानूनी हैं। और बात यह है कि जबकि इसके मुताल्लिक़ अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मुकदमा ज़ेर दौरा है, और दूसरी बात यह है कि जो है इसकी तफसीलात अभी तय नहीं पाई हैं कि कानून की शक्लें क्या क्या होनी चाहिए, किस किस अंदाज को जो इख्तियार करना चाहिए, किस चीज़ को जो है उसे हज़फ करना चाहिए, किसको शामिल करना चाहिए, ये भी पूरी तरीके से जो है अदालतें तय नहीं किया गया, आपकी समाअत पूरी नहीं हुई है। उसके बरखिलाफ़ ये जो है फौरी जो है कानून को नाफिज कर देना, या यकीनन पूरे तरीके से अदालत की तौहीन है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है ये। और दूसरी बात ये कि इस दौरान जैसा कि आपने कहा कि जो कोरोना से दो चार हैं, तो उनको जो है अपनी नाकामियों को छुपाना है। जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमवात अगर कहाँ जहाँ कहीं अगर हुई है इस मुल्क में, तो सबसे बड़ी रियासत जो है इस मुल्क में जो मुसलमानों पर जुल्म करने का सहरा अपने सर लेना चाहती है, वो ताज अपने सर पर पहनना चाहती है, वो योगी हुकूमत है। और सबसे ज़्यादा अमवात अगर वहाँ पर हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही यूपी में हुई हैं। और यूपी में किसकी अमवात हुई हैं, कौन मुतासिर हुए हैं? उनमें 90% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदू हैं। तो फिर जो है इस जो है अल्लाह के इस अजाब को समझने के बजाय अपनी जो है नाकामियों को छुपाते हुए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आप ये कदम ये उठा रहे हैं कि जो है वहाँ पर मैयतों के जो है लाइन लगी हुई है
शमशान घाट पे जो है मैयतों को जलाने के लिए जगह नहीं है। जिस तरह फिल्मों के टाकिस के जो टिकट लेने में फिल्मों के लिए जो है लोग लाइन लगा के ठहरते हैं, मुर्दे अपने लाइन के इंतजार में ठहरेंगे कब हमको जलाया जाएगा। जब ये 3 दिन तक ये नंबर नहीं आ रहा है तो लोगों ने सोचा कि जो है उन मैयतों को ठिकाने लगाने के लिए गंगा जमुना के सुपुर्द कर दिया, फेंक दिया। जब वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने ये किया कि जो है गंगा के किनारे, नदियों के किनारे उन्होंने जो है रेती में उन मैयतों को दफन कर दिया। और आज के अखबार में आप आज भी देख सकते हैं कि कुत्ते जो है उन लाशों को नोच रहे हैं। अपनी इन नाकामियों को छुपाने के लिए मुस्लिम दुश्मनी को इख्तियार करके जो अपने जो है वो हदफ को हासिल करना चाहते हैं कि देखो हमारा हिंदुत्व कैसा होगा। लोग देखो, लोग हमको ओढ़ दो, भूल जाओ कि तुम्हारे लोग मरे हैं, भूल जाओ कि तुम भूखे मर रहे हैं, भूल जाओ कि हमने तुमको ऑक्सीजन नहीं दी, भूल जाओ कि हमारे दवाखाने में हमारे पास इंतजाम नहीं है। तमाम चीज़ों को तुम भूल जाओ, खाली मुस्लिम दुश्मनी को इख्तियार करके अपने आप को तरक्की याफ्ता समझो, अपने आप को हिंदू भगत समझो, अपने आप को हिंदू समझो। यही आपके लिए फ़ख्र और विखार रहेगा। हाँ, आपके लिए जो है सारे मुल्क को हम बेच दे रहे हैं। एक और बात है कि आपको गोदी मीडिया जो है क्या ये बताया कि आज जो है रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के सदर के बताया जा रहा है कि नंबर कट्टर जो है मुस्लिमवादी हैं। यकीनन मुस्लिम होने पर उनको फ़ख्र है, हमको इसका एहसास है कि यकीनन जो मुसलमानों के अच्छे कायद हैं वो। लेकिन आज तुर्की ने जब जो है सैकड़ों टन आपके पास अद्वियात भेजी, तोहफा दिया इंडिया को, उसका तस्करा कहाँ क्यों नहीं, वो क्यों किया जाता? उसका सिला मुसलमानों को ये दिया जा रहा है कि यूपी में जो है मस्जिदों को गिराया गया, शहीद किया गया, एक के बाद एक मस्जिदों को ये कहा गया कि ये अवैध हैं, 100 साल पुरानी है। अरे वो नालायक रोगी योगी, तुझको क्या मालूम है 100 साल पहले हिंदुस्तान का रजिस्ट्रेशन में नहीं था? क्या मुल्क आज़ाद हुआ था जबकि कानून के तहत ये बात लिखी गई कि जो क़ब्ल आज़ादी जो भी इबादतगाह हैं उनके जो है किसी सर्टिफिकेट को पूछा नहीं जाएगा, सबके सब मुसल्लिमा हैसियत रखती हैं। लेकिन क्या करें, हिंदू जो राष्ट्र की बुनियाद ये है कि हम कानून को तोड़े। क्यों कानून को तोड़े? हर कानून को तोड़े, अपनी मर्जी को चलाएं। इसीलिए कि ये कानून बनाया गया है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का, जो एक दलित थे। हम इस मुल्क में दलित के कानून को चलने नहीं देंगे, अपनी मर्जी को चलाएंगे। ये बात साबित करने के लिए यहाँ पर यह कदम जो उठाया जा रहा है, इस जो है इस सीए को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इन इक़दाम के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ है? मुस्लिम क़यादत कहाँ है? जमातुल उलमा कहाँ है? क्यों आप इतनी देर कर दिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के लिए? वो अच्छा हुआ कि मुस्लिम लोग जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गई। फिर भी मैं इस आपके चैनल के जरिए आमतुल मुस्लिमीन से इस बात की मैं ख्वाहिश करता हूं कि अपने शाहीन बाग को जो है फिर सजाने के लिए हम तैयार रहें। और जो है अपने उन दलित भाइयों का, उमर खालिद का, इमाम शर्जील का और हमारे उन दलित भाइयों का जो आज जेल में है, इसलिए कि इस मुल्क के कानून की बालादस्ती हुक्मरानी चाहते थे वो आज हमारे बच्चे जेलों में हैं। कितने उलमा हैं जो उनकी रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लोग तुम भूलते हो? वो हमारे लिए जेल को गए हैं, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए, कानून के बालादस्ती हुक्मरानी के लिए, ऐसे उन लोग की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए वो बच्चे जेल को गए हैं। वो हमारे बच्चे, इस मुल्क का विरसा है, ये इस मुल्क के लिए शान है ये बच्चे। तो लिहाजा आपको हमको जो है ऐसे खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात आते रहेंगे, इम्तिहान उन्हीं का होता है जो ऐसे वक्त में भी अपने आप को चौकस और चौकन्ना रखते हैं और दुश्मन को इस बात की इजाज़त नहीं दे कि वो कोई चाल चल के उसमें कामयाब हो जाए। यकीन तुम्हारी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। इस मुल्क के अवाम और हम इस अंदाज को अख्तियार करेंगे कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को जिस अंदाज से जो है तुम जो चाह रहे हो कि इम्प्लीमेंट कर नाफिज करें, उसको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। ये मुल्क हमारा भारत है, इंडिया है, इसको वही बरकरार रखा जाएगा। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने जो कानून, जो दस्तूर बनाया था, उसको जो है नाफिज करके रहेंगे। उसको खिलाफ अगर आप कदम उठाएंगे, करेंगे अमल, तो इस मुल्क के तमाम शहरी आपको नाकाम करके रख देंगे। ये जुदगी आपकी कभी कामयाब नहीं होगी, आपका मुंह काला होकर रहेगा। आपने मुल्क को बेच दिया, दस्तूर को बेच दिया, सब हर कंपनी बेच दी, हर चीज़ को बेच दिया। अब आप मुल्क के आवाम समझ चुके हैं, उनको मालूम है कि आपका हशर क्या करना है। कितने भी इक़दाम कर लो, मुक़द्दर आपका हार है, शिकस्त है, आपको जाके जंगलों में रहना नसीब होगा। रही दूसरे सवाल की बात, तो मैं कहता हूँ कि जो है पप्पू कुमार नामी एक नौजवान गैर मुस्लिम बुर्खापोश मुस्लिम लड़की को साथ लेकर जा रहा था। तो ज़ाहिर है मुसलमानों की अहमियत और गीरत होती है कि एक गैर मुस्लिम लड़का जो है एक मुस्लिम लड़की को बुर्खापोश लेकर जाए। उस पर मुस्लिम नौजवान जिन्होंने रोका, सवाल किया, पूछा और अगर कुछ किया भी उसके साथ सुलूक, तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी मिली अहमियत को, उनकी मिली गीरत को। ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हम उनकी सिताइश करते हैं, तारीफ़ करते हैं।
तो फिर उसके खिलाफ जो है पप्पू कुमार जाकर मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाता है कि मेरे खिलाफ ऐसा सलूक किया गया। तो फौरी ऐसी फुर्ती के साथ मोगलपुरा जो है पुलिस आ जाती है, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करती है। हाँ, उसके बाद उन नौजवानों को पकड़ के जो अदालती तहरीर उनको जेल को भेज देती है। मैं पूछता हूं उन पुलिस ओहदेदारों से, अगर ये कोई मुस्लिम नौजवान किसी हिंदू लड़की को लेकर जाता और अगर हिंदू सवाल अगर करते तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता, आप क्या करते? जब क्या मुसलमानों को जेल भेजते, क्या उन हिंदू लोगों को जेल भेजते आप? मैं आपसे पूछता हूं, सवाल करता हूं, कानून क्या मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग है? अगर ये कानून जो है कि जो मुल्क के लिए है, मुल्क का अगर कानून है, उसकी हिफाजत बालादस्ती चाहते हो, फिर आप करके दिखाओ ना। तो कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को लेके जाए तो अगर हिंदू लोग जो है हिंदू संघ परिवार के लोग अगर आ जाएं उसकी तायद में, उस लड़की की तायद में उस लड़के के खिलाफ, तो आप हिंदूवादियों को आप जेल भेज के बताओ मुझे आप, मैं आपसे सवाल करता हूं। और एक बात ये कि आप जो शिवा कुमार नामी इस भवन नगर के पुलिस ने जो है कि इस कांस्टेबल को आपसे तबादला करते हैं आप। एक मुस्लिम नौजवान का लट से मारकर उस जख्मी कर देता है, उसको लहूलुहान कर देता है, उसकी आंख फोड़ देता है। तो क्या इकदाम आप कर रहे हैं? यही फ्रेंडली पुलिसिंग है। एक और बात मैं पूछता हूँ, अब्दुल सुबहान नामी जो है उस लारी ड्राइवर के खिलाफ इतना जुल्म हुआ और इस शहर के एमपी ने जब आपसे ये कहा कि जो है उसको जो है उन खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ जो है कदम उठाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे हमारे भोगलपुरे के जो है नौजवान ने हिम्मत का मुजाहरा किया, पुलिस स्टेशन पे जो है धरना दिया तो खाली उसका तबादला कर दिया आप। अरे यहाँ के जो है एमपी की इतनी भी हैसियत नहीं, इतना भी मुकाम नहीं। अरे क्या आपकी दोस्ती है एमआईएम की और जो है कैसे के टीआरएस की कि आपको अपने दोस्त का इतना पास लिहाज नहीं? अरे वो तो इस जो है रियासत के अपोजिशन लीडर भी हैं, फिर उनकी इतनी अहमियत नहीं दे रहे आप। एक एमपी को अहमियत नहीं दे रहे, उनके साथ एमएलए को अहमियत नहीं दे रहे, उनके एमएलसी को अहमियत नहीं दे रहे। हाँ, आप जो है उसके खिलाफ जो है जो मारा गया था, कितने जो है पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। यकीनन ये इस शहर के राय दहिंदों की तौहीन है। ये जाहिर होती है कि हम जो है मुसलमानों की आवाज़ को कुचल रख दे, कोई बाजू करके रख देते हैं, और जो कुछ भी कदम उठाया गया मुसलमानों के एहतजाज की बुनियाद पर, उससे आगे कदम बढ़ाते हुए जिस तरह मुस्लिम नौजवानों को जेल भेजे हैं, वो पुलिस के जो है जो लोग खाती हैं उन्होंने जुल्म किया है, कानून का अपने हाथ में लिया है, और आप जो है उसका तबादला करना जो है उसको जो है इंसाफ नहीं होता। लिहाजा उसको जो फौरन मुअत्तल कर देना चाहिए। वो जो है अब्दुल सुबहान नामी ड्राइवर को जो मारे हैं उन तमाम खाती पुलिस वालों को उनको जो है खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए, और उसके खिलाफ जो है एमआईएम को आवाज़ भी उठाना चाहिए, उन मुस्लिम उलमा को आवाज़ उठाना चाहिए, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का आवाज़ उठाना चाहिए कि इस मुस्लिम बच्ची के खिलाफ ऐसा जो है कदम उठाती है पुलिस। फिर आप खामोश क्यों हैं? कि मुसलमानों के ख़ायद हैं, आप मजहबी रहनुमा भी हैं, मिल्लत की हिफाजत करने के लिए आप हैं, दीन की हिफाजत करने के लिए आए। इसके वजह हम क्या चाहिए? खाली हमको जो आवाम से, आमद मुस्लिम से ज़कात चाहिए, फितरे चाहिए, सदका चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मिल्लत की खिदमत के लिए कभी हम आगे नहीं आएंगे। ये आपका अंदाज ने आपको रुस्वा करके रख दिया है। आप जो है गोदी उलमा, गोदी मुफ्ती बनकर रहे, गोदी जमात कमेटी बनकर आप रह गए हैं। लिहाजा जब तक जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी पुलिस वालों के खिलाफ, इस कोरोना खत्म होने के बाद, ये देख रहे हैं हम, इस बात का जो है इंतजार कर रहे हैं कि महमूद अली साहब ने जो ये कहा है कि जो मैं इंक्वायरी का हुक्म दिया हूं, जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट क्या आती है, कैसी जागीरदाराना या जो इंसाफ की पर मबनी जो रिपोर्ट आती है, क्या कदम उठाते देखा जाएगा। उसके बाद हमारा लाहेमल तरतीब दिया जाएगा। यकीनन हम मुकाबला करेंगे जब तक इंसाफ हासिल ना हो जाए हमें।